नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के जो को प्लानर फोर्सेस का टॉपिक है उसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो है कि एक बिंदु पर 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन के 4 बल कार्यरत है। इन बलों का एक्स अक्ष के साथ क्रमशः कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री हो तो जो परिणामी बल है उसका परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 बल है और उन चारों बलों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल दे रखे हैं। तो सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स है, ये वर्टिकल डायरेक्शन एक्स वाई। ठीक है, तो जो फर्स्ट फोर्सेज है 10 किलो न्यूटन वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, जो 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का कोण एंगल बना रहा है। ठीक है, सेकेंड फोर्सेज है वो 15 किलो न्यूटन का है। जो 15 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, जो थर्ड है एंगल, थर्ड कोण है फोर्स है 20 किलो न्यूटन, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और जो फोर्थ फोर्स है वो है 40 किलो न्यूटन, जो हॉरिजॉन्टल के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने जो एंगल और जो फोर्स दे रखे थे उससे उसका डायग्राम प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को इन चारों बलों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपको फोर्स दे रखे हैं उन सभी फोर्सेस का एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एक्स दिशा में उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और दूसरा है उसी फोर्सेस का वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन में उसका फोर्स कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी फोर्स होता है, सपोज करो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। सपोज करो कोई फोर्स एफ गिवन है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा गिवन है। ठीक है, तो इस जो फोर्स एफ है उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल दे रखा होता है उससे इधर कॉस थीटा और जिसके साथ एंगल नहीं दे रखा उसका होता है एफ साइन थीटा। यानी कि एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया एफ साइन थीटा। सेम टू सेम यहाँ पर जो भी 4 बल दे रखे हैं उन सभी बलों के अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 10 किलो न्यूटन है उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो 10 कॉस 30 क्योंकि इसके साथ 30 डिग्री एंगल दे रखा है। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 साइन 30। ठीक है, सेम टू सेम जो 15 किलो न्यूटन का 15 कॉस 60 और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा 15 साइन 60। ठीक है, जो 20 किलो न्यूटन है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा 20 कॉस 90। ठीक है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा 20 साइन 90। सेम टू सेम जो फोर्थ फोर्स है 40 कॉस 120 और जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा 40 साइन 120। ठीक है, तो अपन ने जो भी बल दे रखे थे या जो भी फोर्स दे रखे थे उन सभी फोर्सेज के एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट कर दिए और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि जो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है समेशन ऑफ एच से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 10 कॉस 30 प्लस 15 कॉस 60 प्लस 20 कॉस 90 प्लस 40 कॉस 120। ठीक है, तो ये जो 4 बल थे इन सभी बलों के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनका कंपोनेंट आ रहा है वो है 10 कॉस 30 प्लस 15 कॉस 60 प्लस 20 कॉस 90 प्लस 40 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस 30 की जैसे वैल्यू है तो √3/2, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1 और कॉस 120 की होती है -1/2। ठीक है, तो इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो समेशन ऑफ एच यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आएगी 3.84 किलो
न्यूटन। ठीक है, तो इन चारों बलों के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है वो बल कार्य कर रहा है -3.84। माइनस का मीन्स है कि यहाँ पर अपन ने जो हॉरिजॉन्टल की ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लेके उसके नेगेटिव साइड में आएगा। ठीक है, माइनस साइड, माइनस एक्स डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, सेम टू सेम अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में है जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं -v, यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर है वो कितना फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन सभी जैसे 10 एक बल्ले का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उन सभी को ऐड करेंगे। 15 sin 60 प्लस 20 sin 90 प्लस 40 sin 120, इन सभी की वैल्यू अपने को पुट करने पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट फोर्स की जो वैल्यू मिलती है वो है 72.63 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करने पर एक तो अपने को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो है -3.84 किलो न्यूटन, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो है 72.63 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगकर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है वो ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, अब अपने को जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, जो परिणामी बल आपको ज्ञात करना है वो होता है जैसे समेशन ऑफ एच, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है समेशन ऑफ वी, तो इन दोनों के बीच में कोण है 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है R इक्वल टू समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा R इक्वल टू समेशन ऑफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v का स्क्वायर। समेशन ऑफ h की वैल्यू है -3.84 किलो न्यूटन, प्लस जो समेशन ऑफ v की वैल्यू है 72.63 किलो न्यूटन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो है 72.73 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अपने पास जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया वो है 72.73 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर कार्य कर रहा है। तो ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रखा है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो एंगल का जो फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ v अपॉन समेशन ऑफ h। जो समेशन ऑफ v है वो वर्टिकल फोर्सेज है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, समेशन ऑफ एच है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो आर है वो है परिणामी फोर्स, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, सपोज किया अपन ने अल्फा एंगल है। ठीक है, तो अल्फा एंगल को फाइंड आउट करने के लिए जो 72.63 जो समेशन ऑफ v की वैल्यू यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 72.63, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है -3.84। इसको सॉल्व किया तो जो वैल्यू आएगी -18.99। ठीक है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए tan को उस साइड में तो tan इनवर्स -18.99। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो है 86.97। ठीक है, तो जो क्वेश्चन गिवन था उसमें अपन ने एक तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट किया, और दूसरा जो रिजल्टेंट फोर्स की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो है अल्फा, उसकी वैल्यू आई 86.97। तो जो कोप्लानर फोर्सेज और कॉन्कुरेंट यानी कि संगामी बल है उनकी इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।